जय हिंद दोस्तों, रखिए गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श पीसीडीए ने कहा स्पर्श के पेंशनर्स स्पर्श पर अपना मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करें। जी हां दोस्तों, स्पर्श की तरफ से एक एडवाइजरी आई है जिसमें कहा गया है कि जितने भी पेंशनर हैं स्पर्श के, अपना फोन नंबर स्पर्श पे जरूर अपडेट करें, ताकि आगे चलकर स्पर्श की तरफ से अगर कोई नई जानकारी आती है तो वो आपको फोन पर उपलब्ध कराई जा सके। तो दोस्तों, अगर आपका फोन नंबर अपडेट नहीं है स्पर्श पे तो फोन नंबर जरूर अपडेट करें, ताकि स्पर्श से जुड़ी सारी जानकारियां पेंशनर्स को समय समय पर मिलती रहे फोन पर। यह मैंने आपको बता दिया। आधार नंबर भी स्पर्श में होना चाहिए और स्पर्श में जुड़ा फोन नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आधार नंबर नहीं है स्पर्श पे तो आप वो भी अपडेट करें, और जो आपका आधार नंबर है वो आपके फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी आधार कार्ड का नंबर जो है और जो फोन नंबर है उसका लिंक होना चाहिए। तो दोस्तों, आप फोन नंबर भी और आधार नंबर भी अपडेट रखें स्पर्श पे। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीओपीपीडब्ल्यू का कहना, रिकॉर्ड या कोई भी डिपार्टमेंट कर्मचारी या पेंशनर्स की बेटियों के नाम रिकॉर्ड से या फिर दस्तावेजों से नहीं हटाएंगे। दोस्तों, इस पर एक गाइडलाइन जारी हुई थी डीओपीपीडब्ल्यू की। उन्होंने बताया था कि कोई भी रिकॉर्ड ऑफिस या कोई भी डिपार्टमेंट पूर्व सैनिकों की बेटियों के नाम रिकॉर्ड से नहीं हटाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, भले ही पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद, पेंशनर की मृत्यु के बाद या फिर उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद, भले ही बेटी पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हो या ना हो, लेकिन बेटी का नाम रिकॉर्ड से, दस्तावेजों से, डॉक्यूमेंट से नहीं हटेगा। दोस्तों, ये गाइडलाइन बहुत पहले भी आई थी, एक बार फिर से यही एडवाइजरी मैं आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू ने यहां पे क्लैरिफाई कर दिया कि रिकॉर्ड या कोई भी डिपार्टमेंट कर्मचारी या पेंशनर की बेटियों के नाम रिकॉर्ड से या फिर दस्तावेजों से नहीं हटाएंगे, चाहे बेटी पेंशन लेने के लिए योग्य हो या ना हो, भले ही उसे बाद में पेंशन दी जाए या नहीं दी जाए, लेकिन बेटियों के नाम आजीवन भर मेंशन रहेंगे डॉक्यूमेंट में या फिर रिकॉर्ड में। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 4 दिसंबर 2024 का लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर जारी हुआ है 4 दिसंबर 2024 का, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। जोधपुर में 18 दिसंबर से 19 दिसंबर को स्पर्श का आउटरीच प्रोग्राम आयोजित होना है। जी हाँ दोस्तों, जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए स्पर्श का एक आउटरीच प्रोग्राम रखा जा रहा है जोधपुर में। हालांकि दोस्तों, अभी स्थान, वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है। कुछ नई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। वैसे दोस्तों, जो ये प्रोग्राम होना है जोधपुर में, ये 18 दिसंबर से 19 दिसंबर को होना है। जितने भी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, वो जा सकते हैं इस आउटरीच प्रोग्राम में, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी स्थान, वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है। खाली बताया गया है कि जो भी ये प्रोग्राम होगा इसका आयोजन सही तरीके से किया जाए। पहले जो स्थान है, वेन्यू है, वो डिसाइड किया जाए। कुछ नई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। ईसीएचएस इंटीग्रेटेड आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है अगर आप ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी रीजनल सेंटर को ईसीएचएस इंटीग्रेटेड आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लेटर निकाला है और ये सभी रीजनल सेंटर को लिखा गया है। ईसीएचएस का कहना है कि ईसीएचएस बेनिफिशियरी को पॉलीक्लिनिक से दवाई लेने के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इनको भी पता है कि जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं उनको कई बार दवाइयां नहीं मिलती पॉलीक्लिनिक से, कई बार दवाइयां उपलब्ध नहीं होती, और कई पॉलीक्लिनिक तो पेंशनर के घर से बहुत दूर है। जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी है उनका जो घर है वो पॉलीक्लिनिक से काफी दूर है, तो काफी परेशानी होती है ईसीएचएस के बेनिफिशियरी को दवाई लेने में। अब आगे क्या लिखा है दोस्तों इसमें, क्योंकि उन्हें इंपैनलमेंट हॉस्पिटल से परामर्श लेने के बाद दवा लेने के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अब ऐसे बहुत से बुजुर्ग पेंशनर हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा है, वो घर से निकल नहीं सकते, अब उनको कोई बीमारी है, कोई दवाई लेनी है, तो कई बार वो पॉलीक्लिनिक नहीं पहुंच पाते, या फिर जो इंपैनलमेंट हॉस्पिटल है वहां नहीं पहुंच पाते, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, जितने भी जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये लेटर लिखा गया है। पायलट टेस्टिंग के कुछ टाइम बाद
एक दोस्तों पायलट टेस्टिंग हो रही है, एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है आपके लिए, यानी घर बैठे ही आपको दवाइयां उपलब्ध हो पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या लिखा है मैं आपको आगे बताता हूं। पायलट टेस्टिंग के कुछ टाइम बाद ईसीएचएस बेनिफिशियरी को टेलीमेडिसिन पोर्टल का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी एक पोर्टल डिजाइन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक पोर्टल डिजाइन हो रहा है आपके लिए, जिसका नाम है टेलीमेडिसिन पोर्टल। अब दोस्तों ये टेलीमेडिसिन पोर्टल क्या है? जी हाँ दोस्तों, एक पोर्टल है जिसके जरिए घर बैठे ही आप मेडिकल ऑफिसर से बात कर पाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मेडिकल से जुड़ी कोई बीमारी है, कुछ आप कंसल्ट करना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आपकी बात हो जाएगी कंसल्ट मेडिकल ऑफिसर से। जी हाँ दोस्तों, जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां लिखेंगे वो डायरेक्ट आपके घर आ जाएगी, यानी घर बैठे ही आप डॉक्टर से वार्तालाप कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। और दोस्तों जो भी कुछ दवाइयां होंगी वो डाक द्वारा आपके घर पहुंचा दी जाएगी, जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी है। हालांकि दोस्तों ये जो अभी स्कीम है ये अभी प्रोसेस में है, फाइनली कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। काफी ऐसे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जो घर से नहीं निकल पाते दवाइयां लेने के लिए, तो घर बैठे ही अब उन्हें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। डॉक्टर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, डायरेक्टली आप फोन से उनसे बात कर सकेंगे। डायरेक्टली आप फोन से बात करेंगे, जो भी वो दवाइयां लिखेंगे, जो भी कुछ है, डायरेक्टली आपके घर पर आ जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें होंगी पायलट टेस्टिंग के बाद। एक टेस्टिंग है जो चल रही है इस योजना के अंतर्गत। जैसी वो कंप्लीट होगी उसके बाद आपको टेलीमेडिसिन पोर्टल का फायदा मिलेगा। एक तरीके का दोस्तों ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों जब ये पोर्टल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको उसका बेनिफिट देखने को मिल पाएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.92 बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों बहुत सी खबरें आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। हालांकि अभी भारत सरकार ने 8 सीपीसी पर कोई पुष्टि नहीं करी है कि भारत सरकार 8 सीपीसी देगी। अभी उन्होंने संसद में यही बताया कि 8 सीपीसी पर अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कुछ सोशल मीडिया के द्वारा कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। और दोस्तों कुछ सोशल मीडिया के चैनल हैं जो सही खबर देते हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कि जो आपका 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर है वो 2.00 से नीचे रह सकता है, जैसा कि 1.92, 1.96 या फिर 1.98। और दोस्तों इसमें आगे क्या लिखा है कि डिमांड करी है फिटमेंट फैक्टर की 2.86। इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए ये तमाम संगठनों ने करी है, जैसे कि जेसीएम का संगठन और भी तमाम संगठन है जो लगातार भारत सरकार तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं कि जब भी भारत सरकार 8 सीपीसी लाए तो जो फिटमेंट फैक्टर है 8 सीपीसी का वो 2.00 से ऊपर करा जाए, 2.00 से ऊपर रखा जाए, ताकि पेंशनर्स की अच्छी खासी बढ़ोतरी हो पेंशन पे। पेंशनर्स का कहना है कि 3.82 और 2.86 की डिमांड करो तब जाकर 1.92 मिलेगा। अब कई पेंशनर्स का कहना है कि हमें हाई डिमांड करनी चाहिए भारत सरकार से कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर या तो 3.82 हो या फिर 2.86 हो। जब हाई डिमांड करेंगे पेंशनर्स भारत सरकार से तब भारत सरकार 1.92 देगी। तो दोस्तों पेंशनर ने यहां पे कहा है कि ज्यादा की डिमांड करो, ज्यादा की डिमांड करो तब उसमें से कुछ हमें मिल पाएगा। अगर हम कम की डिमांड करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए डिमांड हमेशा हाई रखो, उसके बेस पर जो भारत सरकार उसमें से देगी वो एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा पेंशनर का कहना है। यानी 3.82, 2.86 की डिमांड करेंगे तब जाकर 2.00 या फिर इससे कम फैक्टर हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि महंगाई को देखते हुए आपका फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा होना चाहिए। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन डीए डीआर उस पर कुछ असर नहीं हो पा रहा। अब जब 8 सीपीसी आगे आएगा तो फिटमेंट फैक्टर भी देख लेंगे कि भारत सरकार क्या दे रही है। वैसे ही हमारी डिमांड है कि हाईयर दे। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।